पास्ट लाइफ रिग्रेशन के स्टडी थॉमस। मेरा नाम थॉमस है। मेरी उम्र 47 वर्ष है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे प्लेन में सफ़र करने से बहुत डर लगता है। मैं प्लेन में सफ़र कर ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्लेन में बैठूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और एक अजीब सा सपना मुझे बहुत सालों से परेशान कर रहा है। मैं सपने में हमेशा ऐसे देखता हूं जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है और सब कुछ जल रहा है। और हमेशा मैं जब ये सपना देखता हूं तो मैं डर के मारे उठ जाता हूं, मेरी नींद खुल जाती है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या यह मेरे किसी पास्ट से रिलेटेड है या कुछ और? क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हूँ। ना तो मैं प्लेन में सफ़र कर सकता हूँ और इस सपने की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इन प्रॉब्लम्स का कारण क्या है। थॉमस से बात करके ये बात तो हमें समझ आ गई कि थॉमस के डर और सपने का कारण उसके किसी पास्ट से ही रिलेटेड है। क्योंकि हमारे किसी डर या इस तरह के बुरे सपनों के पीछे जब भी हमें कारण मिलता है तो वो पास्ट लाइफ में हुए किसी बड़े हादसे का ही मिलता है। कि अगर आपके पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत बुरा हादसा हुआ है या आपने कोई हादसा होता हुआ देखा है, तभी आपको उन चीज़ों से डर लगता है और आपको सपने भी उससे रिलेटेड ही, ऐसे डरावने सपने भी तभी आते हैं जब आपके साथ या तो कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो पास्ट में या आपने कोई हादसा होते हुए देखा हो। थॉमस के इस डर और सपने का कारण जानने के लिए हमने थॉमस का एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। थोड़ी ही देर बाद हमने थॉमस से पूछा कि क्या देख पा रहे हो। कुछ लोग बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? कोई मीटिंग चल रही है। तुम क्या कर रहे हो इस मीटिंग में? मैं यह मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। क्या तुम एक मेल हो? हाँ, मैं एक मेल हूं। मेरी उम्र करीब 30 वर्ष है। रंग गोरा और हाइट लंबी है। क्या पहन रखा है तुमने? किस तरह का पहनावा पहना हुआ है तुमने? देखने की कोशिश करो। कोट पैंट। क्या कलर है तुम्हारे कोट पैंट का? नेवी ब्लू। अब किस नाम से बुलाते हैं तुम्हें? ज़दरिंको। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तुम्हारी इस लाइफ में और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह है ये। ध्यान से देखो और बताओ क्या नाम है इस जगह का। लंदन। कौन सा ईयर है यह भी देखने की कोशिश करो। कहीं लिखा हुआ नजर आएगा तुम्हें। देखो और बताने की कोशिश करो कौन सा ईयर है ये। 1971। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है तुम्हारे अलावा? मेरे माता पिता। तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में प्लेन में बैठने से डर लगता है और कुछ डरावने सपने आते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ठीक उस पल, उस टाइम पीरियड में जाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हादसा तुम्हारे साथ हुआ था जिस वजह से तुम्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है, या कोई ऐसा हादसा होता हुआ तुमने देखा था जिस वजह से तुम्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है। जानने की कोशिश करेंगे। 3, 2 और 1। देखने की कोशिश करो क्या देख पा रहे हो। प्लेन में सफर कर रहा हूं। प्लेन में सफर कर रहे हो तो तुम्हारे पास बोर्डिंग पास होगा। उस पर फ्लाइट की सारी डिटेल लिखी होती है। उसे जानने की कोशिश करो। फ्लाइट नंबर क्या है? देखो और बताओ। TU-134 कौन सी एयरलाइन है? एयरलाइन का नाम पढ़ो और बताओ।
एवियोजेनिक्स। अब अपना सीट नंबर देखो और बताओ क्या सीट नंबर है तुम्हारा। C46। फ्लाइट डेस्टिनेशन लिखा होगा बोर्डिंग पास पर, उसे देखने की कोशिश करो। ये फ्लाइट ने कहां से टेक ऑफ किया और कहां जा रही है। लंदन टू रज़ेका एयरपोर्ट, क्रोएशिया। और आगे जानने की कोशिश करो क्या हुआ इसके बाद। फ्लाइट लैंडिंग की अनाउंसमेंट हो रही है। अचानक से एक झटका लगा, शायद कुछ ब्लास्ट हुआ, प्लेन में आग लग गई है लैंडिंग के टाइम। इसके बाद क्या हुआ देखने की कोशिश करो और बताओ। एक ब्लास्ट हुआ, सब जल रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग। मैं बुरी तरह से जल रहा हूं, चारों तरफ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। क्या तुम्हारी जान बच पाई? नहीं, मेरी मौत हो गई। क्या तुम्हारी बॉडी तुम्हारे घर वालों को मिली? नहीं, सब जल चुका है। बहुत लोग मारे जा चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। थॉमस को उसके डर का कारण पता चल चुका था कि क्यों उसे प्लेन में बैठने से डर लगता है और क्यों उसे किसी धमाके के सपने आते हैं जिससे वो हमेशा डर जाता है। क्योंकि जब किसी इंसान की मौत किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे से होती है या कोई हादसा होता हुआ इंसान देखता है तो वो डर उसके अंदर स्टोर हो जाता है। वो डर उसकी सोल अपनी नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर जाती है। अगर मरते वक्त किसी के साथ ऐसा हो, किसी हादसे से मौत हो, कोई मार दे, किसी एक्सीडेंट से हो, तो वो डर उसकी आत्मा, उसकी सोल किसी नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर जाती है और वही एक फोबिया बनकर पूरी उम्र, पूरी लाइफ उसको परेशान करता रहता है। जैसे पानी से डर, ऊंचाई से डर, आग से डर। बहुत से लोग हैं जिन्हें ट्रेन से डर लगता है, जिन्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है। ऐसे बहुत से डर हैं जो बहुत लोगों में देखने को मिलते हैं और वही डर उन्हें बहुत परेशान करता है, एक बीमारी बन जाता है वही डर। अगर आपको भी ऐसे ही किसी खास चीज़ जैसे पानी, ऊंचाई, आग, प्लेन या किसी अजीब चीज़ से डर लगता है तो उसका कारण जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने इस डर से छुटकारा पा सकें और अपनी लाइफ को नॉर्मली अच्छे से जी सकें। मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स करना चाहते हैं, जो लोग थेरेपिस्ट बनकर अब लोगों का और समाज का भला करना चाहते हैं और दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, वो लोग व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और इस कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सएप पर हमसे ले सकते हैं। और जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं वह भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, अपना नाम लिख के और किस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको उस कोर्स की पूरी डिटेल देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपकी सीट बुक कर ली जाएगी और आपको इस कोर्स में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा और आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन के समाज का और अपना भला कर सकेंगे। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए रेगरेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।